नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। भाई वीडियो की इस श्रृंखला में आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक में लेकर आया हूं और वह है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जिसको जनवरी 2022 में जारी किया गया था। ये आपको याद रखना है, रिपोर्ट 2021 की है, लेकिन इसे जारी करने का कार्य जो किया गया था वो आपका जनवरी 2022 में किया गया था। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से तथ्य आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है, इसको जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा होता है, किस मंत्रालय के अधीन इसको जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसके द्वारा जारी की जाती है आपकी वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण मंत्री, इस समय पर इसको जारी करने वाले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन थे, तो उन मंत्री का नाम आपको याद रखना है, ये थे आपके भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। प्रकाशन की तिथि कौन सी थी, किस डेट को जारी की गई, तो 13 जनवरी 2022, 13 जनवरी 2022 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। इसके अलावा इसको प्रकाशित करने वाली संस्था कौन सी है, तो आपको याद रखना है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको FSI के नाम से आप जानते हैं, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है। हर 2 वर्ष के बाद रिपोर्ट आती है आपकी वन स्थिति रिपोर्ट। FSI की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इसकी स्थापना जून 1981 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इसका मुख्यालय, FSI का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको याद रखना है देहरादून में है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो पहली वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 1987 में जारी की गई थी। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है, और पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी, पहली वन स्थिति रिपोर्ट किस साल या किस वर्ष में जारी की गई थी। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट के नाम की बात करें, इस रिपोर्ट का क्या नाम है, तो रिपोर्ट का नाम है भाई द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे कहा जाता है ISFR। क्या कहते हैं इसको, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या ISFR इस रिपोर्ट को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं 2021 में जो रिपोर्ट जारी हुई, यह रिपोर्ट कौन से नंबर की या किस संस्करण की ये आपकी रिपोर्ट है, तो आपको याद रखना है ये 17वां संस्करण था। 17वीं रिपोर्ट थी, कौन सी थी, 17वीं रिपोर्ट थी ये भी आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट हेतु वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है ना। वन स्थिति रिपोर्ट में जो भी डेटा आपको दिया गया है, जो भी आंकड़े आपको प्रदान किए गए हैं, वह सभी आंकड़े जो हैं वो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के द्वारा प्रदान किए गए थे और उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग वन स्थिति रिपोर्ट में किया गया है। भाई इस वीडियो के एंड में आप लोगों को जितने भी इससे जुड़े हुए प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं, वो प्रश्न भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो पूरी की पूरी रिपोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद इससे संबंधित 8-10 क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। आगे की तरफ चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखिएगा, वनों से और वृक्षों से, दोनों से बोल रहा है, वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 24.62% है।
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे पूछ लेगा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन और वृक्षों से आच्छादित है, तो आपको याद रखना 24.62%। अगर हेक्टेयर में पूछ ले तो आपको बताना है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण। यहां पर बात की गई थी, ऊपर बात की गई थी वन और वृक्ष दोनों की, अब अलग अलग बात कर रहे हैं कि वनावरण कितना है, वनों का आवरण कितना है। तो आपको याद रखना है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, 21.71% है। यहां पर विशेष तौर पर याद रखिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या पूछा गया है। अगर वन और वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल पूछा गया, परसेंटेज पूछी गई है, तो 24.62% लगेगा। लेकिन यदि केवल वनावरण का परसेंटेज पूछा गया है तो आंसर 21.71% लगेगा, ये याद रखेगा। इसके अलावा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है। ऊपर वनावरण की बात हुई थी, वृक्षावरण भी पूछ सकता है। तो भैया अगर यहां पर आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, और भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो 2.91% है ना, 2.91% है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखेगा, आपसे कहेगा वनाच्छादित क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई, है ना, वनावरण में या वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। तो आपको याद रखना है 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे तो ये कितनी हुई है, तो ये है 721 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे वन और वृक्ष, है ना, अगर आपसे वन और वृक्ष दोनों में वृद्धि अगर पूछ ली जाए, ये आपको यहां पर दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेता हूं। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपसे वन और वृक्ष दोनों में वृद्धि पूछ ली जाए कि वन और वृक्ष में, वन और वृक्षावरण में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो देखो यहां पर आपने वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि बताई 1540 वर्ग किलोमीटर, और इसके अलावा वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि आपने बताई है 721 वर्ग किलोमीटर। यदि आप इन दोनों को लिंक कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो निकल कर आएगा भारत में वन और वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, और ये कितना निकलेगा, तो आपको याद रखना है 2261 वर्ग किलोमीटर। ये मैंने यहां पर अलग से लिख दिया है, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है अगर आपसे वन और वृक्ष दोनों का अगर पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखेगा, आपसे एक पॉइंट यहां पर याद रखेगा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, है ना, जिनका 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, वन आच्छादित है। याद रखिएगा, ये एक आदर्श डाटा माना जाता है, और आपको बताया जा रहा है कि भारत के 17 आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका 33% से ज्यादा भाग जो है वो कैसा है, वन आच्छादित है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, ये बनते हैं आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। पहला प्रश्न बनेगा, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो शीर्ष राज्यों में आपको याद रखना है, पहला नंबर आंध्र प्रदेश, दूसरा नंबर तेलंगाना, तीसरा नंबर उड़ीसा, और चौथा नंबर कर्नाटक का है ना। पहला नंबर किसको प्राप्त हुआ, आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है, दूसरा किसको प्राप्त हुआ है, तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, तीसरा स्थान उड़ीसा, और चौथा स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। अगर भैया वृद्धि का डेटा भी याद रख सकते हैं, आंकड़े भी याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम क्रम अवश्य याद रखेगा कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा, आंध्र प्रदेश राज्य, जहां पर 647 वर्ग किलोमीटर आपके वन क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन क्षेत्रफल में कमी वाले शीर्ष राज्य पूछ लेगा, है ना, जिन्होंने अपने यहां पर वन क्षेत्रफल में क्या दिखाई है, कमी प्रदर्शित की है। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां पर सर्वाधिक कमी देखी गई है। इसके बाद मणिपुर, इसके बाद नागालैंड, और इसके बाद मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक 257 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। अगला यहां पर देखेगा, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य,
एग्जाम में मुख्यतः पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, ठीक है, कि आपसे कहेगा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल 77,493 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य है और चौथे स्थान पर उड़ीसा राज्य है। ज्यादा याद नहीं रख सकते तो कम से कम इतना जरूर याद रखेगा कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वहां पर आपके भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। क्रम में याद रखना है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ तीसरे पर और चौथा स्थान उड़ीसा को प्राप्त है। इसके अलावा देखिएगा न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य आपसे पूछ लेगा। न्यूनतम वन क्षेत्रफल की अगर हम बात करें सबसे कम हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब और उसके बाद गोवा, ठीक है, हरियाणा पंजाब और गोवा यहां पर न्यूनतम वन क्षेत्रफल आपका पाया जाता है। इसके अलावा देखिएगा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है, वहां पर क्या था वन क्षेत्रफल के आधार पर, यहां पर किसके आधार पर पूछ रहा है प्रतिशत के आधार पर। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में आपको याद रखना है कि मिजोरम पहले स्थान पर है जहां पर कुल क्षेत्रफल का 84.53% जो है वो वनावरण के रूप में, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है, तीसरा स्थान मेघालय को प्राप्त है और चौथा स्थान मणिपुर राज्य को प्राप्त है। इसके बाद अगला क्वेश्चन न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो इसमें आपको याद रखना है पहला स्थान हरियाणा को प्राप्त है, दूसरा स्थान पंजाब राज्य, तीसरा स्थान राजस्थान और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त है। यहां पर याद रखेगा हरियाणा में वनावरण प्रतिशत की बात करें तो केवल और केवल 3.63% है। इसके अलावा आप देखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में वनों की स्थिति क्या है, तो आपको याद रखना है कि वनावरण की बात करें तो सर्वाधिक वनावरण वन क्षेत्रफल दादर नागर हवेली और दमन दीव में है 21,387 वर्ग किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि वन क्षेत्रफल सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव। दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को एक साथ दिखाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को प्राप्त है। तीसरा स्थान चंडीगढ़ के पास है, चौथा स्थान दिल्ली के पास है, पांचवा स्थान पुडुचेरी, छठवां स्थान लक्षद्वीप और सातवां स्थान अंडमान और निकोबार को प्राप्त है। वैसे आपको पता है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को साथ साथ दिखाया गया है। ज्यादा नहीं कर सकते तो शुरुआत के कम से कम 2 या 3 को याद रखेगा, 2 या 3 की स्थिति को याद रखेगा, आपका काम हो जाता है। आगे की तरफ बात करते हैं। 75% से ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो आपको याद रखना है पहला स्थान लक्षद्वीप, दूसरा स्थान मिजोरम, तीसरा स्थान अंडमान और निकोबार, चौथा स्थान अरुणाचल प्रदेश और पांचवा स्थान मेघालय राज्य को प्राप्त है ना। यहां पर आपसे पूछ सकता है कि 75% से ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम पूछा जा सकता है। पहला स्थान लक्षद्वीप को प्राप्त है, दूसरा स्थान मिजोरम, तीसरा स्थान अंडमान निकोबार, चौथा अरुणाचल प्रदेश और पांचवा स्थान मेघालय राज्य को प्राप्त है। इसके अलावा यहां पर बात करते हैं मैंग्रोव वनों की स्थिति के बारे में। मैंग्रोव वनों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा मैंग्रोव वन होते कौन से हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जब नदियां अपना जल सागर में जाकर गिराती हैं, जिसको नदियों का मुहाना कहा जाता है, माउथ कहा जाता है, तो नदियों के मुहाने पर नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद जो होते हैं वो सागर से आपके जहां पर नदी गिर रही है और सागर का किनारा जहां पर मतलब शुरू हो रहा है वहां पर उनके द्वारा बहाकर लाया गया अवसाद इकट्ठा हो जाता है, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है। जब आपके सागर में ज्वार आता है तो सागर में ज्वार आने पर सागर का खारा जल जो है वो वहां पर आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो उस खारे जल में जो वनस्पति उत्पन्न होती है उस वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पति जो है यह भारत के तटीय इलाकों में पाई जाती है, कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। और आपको एक और चीज याद रखना है कि जैव विविधता की दृष्टि से, बायोडायवर्सिटी की स्थिति से अगर देखा जाए तो मैंग्रोव वन जो होते हैं यहां पर जैव विविधता
विविधता बहुतायत में पाई जाती है। मैंग्रोव वनों की अगर हम बात करें तो देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है, कुल मैंग्रोव वन जो है वो आपके 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा 2019 की तुलना में मैंग्रोव कवर में वृद्धि कितनी हुई है? 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है उड़ीसा राज्य में 8 वर्ग किलोमीटर की, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और तीसरा स्थान कर्नाटक को प्राप्त है। यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा देखिएगा भाई, कार्बन स्टॉक की बात करते हैं। कार्बन स्टॉक की बात करते हैं तो देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है। 2019 की तुलना में इसे 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है और कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि कितनी है? तो 39.7 मिलियन टन। ठीक है, कार्बन स्टॉक के बारे में भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ये जो है ये आपके एक स्थिति को दिखाता है, भारत में आपके वनों से जुड़ी हुई स्थितियों के बारे में आपको बताता है। भाई एक चीज यहां पर देखिएगा, ये तो हुई आपकी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं? जनवरी 2022 में कौन सी भारत वन रिपोर्ट जारी की गई? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपके 13 जनवरी 2022 को 13 जनवरी 2022 को आपके वन स्थिति रिपोर्ट की 17वां संस्करण जो था उसे जारी किया गया था। इसके अलावा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर है? दोनों को जोड़कर पूछ रहा है। वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति दोनों को जोड़कर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर ये हमारे यहां पर वन और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद कह रहा है कि भैया देश में कुल वनावरण कितना है। अब केवल वनावरण की स्थिति पूछ रहा है तो वनावरण की स्थिति आपको याद रखना है 7,13,789, जबकि वृक्षावरण कितना था? तो वृक्षावरण लगभग मान के चलिएगा 95,000 के आसपास था वर्ग किलोमीटर में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2019 की तुलना में देश में वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? यानी वनावरण को और वृक्षावरण दोनों में होने वाली वृद्धि को जोड़कर आपसे पूछा रहा है तो 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी? 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें से 1,540 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपके वनावरण में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है और 721 जो है ये आपके वृक्षावरण में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो आपको अभी अभी मैं बता के आया हूं, सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है वो आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है। इसके अलावा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य है। प्रतिशतता वाला राज्य आपसे पूछा रहा है तो आपको याद रखना है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? मिजोरम राज्य में है। कहां पर? मिजोरम राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य। ठीक है, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा आपके वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कराई गई है 2021 की रिपोर्ट में। इसके अलावा आपसे कह रहा है मैंग्रोव क्षेत्रफल भारत में कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो आपको अभी अभी बताया 4,992 वर्ग किलोमीटर। यह आपके यहां पर क्या दिखाता है? मैंग्रोव क्षेत्रफल में मैंग्रोव क्षेत्रफल दिखाता है, मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल दिखाता है भारत। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर तो देखिएगा देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो आपको याद रखना है 7,204 मिलियन टन। कितना? 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक आपके यहां रहने का अनुमान है। भाई यहां पर देखिएगा जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वन स्थिति रिपोर्ट से पूछे जा सकते हैं उन सभी की मैंने यहां पर बात की है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।